रोहन एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमय कहानियों का शौकीन था। उसने अपने करियर की शुरुआत एक स्थानीय न्यूज चैनल में की थी, लेकिन उसे हमेशा कुछ अलग करने की चाह थी। एक दिन उसने सुना कि उसके कस्बे में एक पुराना होटल है जिसे हेवन होटल कहा जाता है। इस होटल के बारे में कई खौफनाक कहानियां थीं, जिनमें से कुछ तो इतनी भयानक थीं कि लोग रात में वहां जाने से भी डरते थे। होटल की खौफनाक कहानियों ने रोहन की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उसने तय किया कि वह उस होटल में रात बिताएगा और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेगा जो लोगों को उसकी अनोखी कहानी सुनाएगा। अपने सारे रिकॉर्डिंग उपकरणों को लेकर वह उस होटल की ओर चल पड़ा। होटल पहुंचने पर रोहन ने देखा कि होटल का वातावरण बेहद उदास और डरावना था। होटल की दीवारें पुरानी थीं और वहां की खिड़कियां जर्जर हो चुकी थीं। होटल के मालिक, एक वृद्ध व्यक्ति, ने उसे चेतावनी दी, यहां रात बिताना खतरनाक है। कई लोग यहां आ चुके हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं लौटा। लेकिन रोहन ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और होटल के एक कमरे में चला गया। रात का समय आया और रोहन ने अपने माइक को चालू किया। उसने होटल की खामोशी और अंधेरे को रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया। वह अपने अनुभव को साझा कर रहा था कि अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रोहन, आओ यहां। वह आवाज खौफनाक थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डर को पीछे छोड़ते हुए आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जब वह एक पुरानी खिड़की के पास पहुंचा, तो उसे बाहर अंधेरे में एक धुंधली छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम कौन हो? रोहन ने पूछा। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, छाया बोली। तुम्हारे पॉडकास्ट की आवाजें यहां हमेशा गूंजती हैं। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, जो भी यहां आएगा वह लौट नहीं पाएगा। रोहन ने महसूस किया कि यह सब सच है। उसने सोचा कि वह सिर्फ एक साधारण पॉडकास्ट बना रहा है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि यह एक खतरनाक खेल है। वह डरते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे बंद हैं। वह अपनी सारी कोशिशें करता है, लेकिन दरवाजे खुल नहीं रहे। उसके माइक की रिकॉर्डिंग चालू थी और उसे डर था कि कोई उसे सुन रहा है। मैं यहां नहीं रह सकता, उसने चिल्लाया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। जब सुबह हुई तो होटल का मालिक वहां आया, लेकिन रोहन गायब था। उसकी रिकॉर्डिंग मिली, लेकिन जब उसे सुना गया तो उसमें केवल रोहन की चीखें थी। कुछ महीनों बाद होटल के मालिक ने एक नया पॉडकास्ट शुरू किया, जिसमें रोहन की कहानी को सुनाया गया। लोगों ने उस पॉडकास्ट को सुनकर खौफ महसूस किया। लेकिन क्या रोहन की आत्मा अब भी उस होटल में थी? क्या वह भी एक और कहानी बन गया था? पॉडकास्ट ने बहुत लोकप्रियता हासिल की। लोग उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक थे। लेकिन होटल के मालिक ने यह नहीं बताया कि रोहन का क्या हुआ। उसने सोचा कि यह सब उसके व्यापार के लिए फायदेमंद है। जैसे जैसे लोग उस पॉडकास्ट को सुनते गए, अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोग जिनमें वह पॉडकास्ट सुन चुके थे, अजीब तरह से गायब होने लगे। एक दिन एक युवा लड़की, सिया, ने तय किया कि वह उस होटल में जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। उसने पॉडकास्ट सुना था और वह रोहन की कहानी को खत्म करना चाहती थी। सिया ने रात को होटल पहुंची। उसने अपने माइक को चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही उसने अपनी कहानी बताई, उसे वही धुंधली छाया दिखी। तुमने गलती की, वह छाया बोली। अब तुम्हारी बारी है। सिया की चीखें होटल के अंदर गूंजने लगीं। अगले दिन एक नया पॉडकास्ट शुरू हुआ, जिसमें सिया की कहानी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सब अब एक अंतहीन चक्र बन चुका था। हर नए पॉडकास्ट के साथ कोई न कोई सच्चाई का शिकार होता गया। होटल के मालिक ने इस चक्र को समझा
लेकिन वह इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे पता था कि पॉडकास्ट के जरिए वह अच्छा कमा रहा है। होटल के मालिक ने अपने पॉडकास्ट में बताया कि सिया की कहानी भी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर नई कहानी के साथ होटल की पृष्ठभूमि और भी रहस्यमय होती जा रही थी। लोगों को लगता था कि यह सब एक फिक्शन है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। एक दिन एक युवा युगल, अमन और दीप्ति ने तय किया कि वे इस होटल में रात बिताएंगे। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक मजेदार अनुभव होगा, लेकिन जब उन्होंने उस पॉडकास्ट को सुना तो उनकी हिम्मत डगमगाने लगी। अमन ने कहा, क्या तुम सच में यकीन करती हो कि यह सब सच है? यह सिर्फ एक कहानी है। दीप्ति ने कहा, लेकिन सुनो, वहां कुछ अजीब हो रहा है। हमें सावधान रहना चाहिए। रात को अमन और दीप्ति होटल में रुके। उन्होंने अपने फोन पर पॉडकास्ट को सुनना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कहानी सुनी, उन्हें होटल का वातावरण और भी खतरनाक लगने लगा। रात का समय आया और वे दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक दीप्ति ने देखा कि दरवाजे के पास एक धुंधली छाया खड़ी है। वह डर गई और अमन से बोली, क्या तुमने देखा? अमन ने कहा, नहीं, तुम शायद थक गई हो। यह सब तुम्हारी कल्पना है। लेकिन दीप्ति को यकीन था कि वहां कुछ है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और दरवाजे के पास गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब हवा का झोंका उनके चेहरे पर आया। बाहर जाने पर उन्होंने देखा कि होटल का वातावरण अचानक बदल गया है। चारों ओर अंधेरा छा गया था और होटल की दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे। यह क्या हो रहा है? दीप्ति चिल्लाई। अमन ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। वे दोनों भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे। वे एक कमरे में घुस गए जहां एक पुराना माइक रखा हुआ था। अमन ने उसे उठाया और रिकॉर्ड करने की कोशिश की। क्या तुम सुन रहे हो? अमन ने माइक में कहा। अगर कोई है तो हमें बचा लो। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की तो अचानक माइक पर अजीब आवाजें आने लगीं। तुम यहां क्यों आए हो? तुम भी मेरे जैसे हो? वह आवाज गहरी और डरावनी थी। दीप्ति ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन अब यह सब असंभव लग रहा था। उन्होंने माइक को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप चालू रहा। अचानक होटल की दीवारों ने एक अजीब सी आवाज दी, तुम दोनों अब यहां रहोगे। यह हमारा घर है। कुछ समय बाद अमन और दीप्ति की रिकॉर्डिंग होटल के मालिक के पास पहुंची। उन्होंने इसे अपने पॉडकास्ट में शामिल किया। जैसे ही लोग यह सुनने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि सच में हुआ एक खौफनाक अनुभव था। होटल के मालिक ने इस रिकॉर्डिंग को सुनकर सोचा कि अब वह और अधिक पैसा कमा सकता है। होटल के मालिक ने अब अपनी सारी ऊर्जा इस नए पॉडकास्ट को प्रमोट करने में लगा दी। उसे पता था कि लोग सच्चाई और डर का मिश्रण पसंद करते हैं। उसने अमन और दीप्ति की कहानी को हेवन होटल की खौफनाक रातें शीर्षक से एक सीरीज में बदल दिया। इसके चलते होटल में अधिक लोग आने लगे और उसकी आमदनी बढ़ गई। लेकिन उसने जो किया, उसके गंभीर परिणाम भी सामने आने लगे। जैसे जैसे पॉडकास्ट की लोकप्रियता बढ़ी, होटल में रहस्यमय घटनाएं भी तेजी से बढ़ने लगीं। हर नई रिकॉर्डिंग के साथ होटल के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कई मेहमान रात बिताने के बाद अनजाने में होटल छोड़ते हुए अपनी याददाश्त खो देते थे। एक दिन एक स्थानीय कॉलेज की टीम ने तय किया कि वे होटल में रात बिताकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। उनके पास सभी आधुनिक उपकरण थे और उन्हें यह सोचकर मजा आ रहा था कि वे डरावनी कहानियों को असली तौर पर परखेंगे। कॉलेज के छात्रों ने अपनी योजना बनाई और रात को होटल पहुंच गए। उनमें से एक, रिया, एक उत्साही छात्रा थी जिसने इस प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका निभाने की ठानी थी। उसने कहा,
हम इसे एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के रूप में देख सकते हैं। इस होटल में रात बिताने का अनुभव एकदम असामान्य होगा। जैसे जैसे रात बढ़ी, छात्र जोश में थे। उन्होंने अपने कैमरे और माइक चालू किए और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन थोड़ी देर बाद अंधेरे में कुछ अजीब होने लगा। रिया ने महसूस किया कि होटल के चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई थी। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब बहुत अजीब है? कोई भी यहां पर नहीं है। उसके दोस्त ने जवाब दिया, यह तो एक पुराना होटल है, इसमें यही होगा। बस ध्यान दो और रिकॉर्डिंग करो। लेकिन रिया को अजीब लगा। उन्होंने एक पुरानी किताब देखी जो होटल के इतिहास के बारे में थी। उसमें उन लोगों की कहानियां थीं जो यहां पहले आ चुके थे और गायब हो गए थे। यहां कुछ तो गड़बड़ है, रिया ने कहा। हमें इसे गहराई से समझना होगा। जैसे ही रात गहराई, उन्होंने होटल के विभिन्न हिस्सों की रिकॉर्डिंग करने का निर्णय लिया। वे एक कमरे में गए जहां पर उन्हें अंधेरे में एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में उन लोगों के चेहरे थे जो पहले होटल में रह चुके थे। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को करीब से देखा, अचानक लाइट्स फ्लैश हुईं और एक छाया दीवार पर उभर आई। रिया और उसके दोस्त डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए। हमें यहां से निकलना होगा, रिया चिल्लाई। जैसे ही वे कमरे में रहने लगे, उनकी रिकॉर्डिंग डिवाइस खुद ब खुद ऑन हो गई। अचानक एक गहरी आवाज ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम भी मेरे जैसे हो। रिया और उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने रिकॉर्डिंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया। अचानक होटल में एक ठंडी हवा चली और कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। रिया बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने पाया कि वह होटल के लाउंज में है। उसके सभी दोस्त वहां नहीं थे। वह घबराई और चिल्लाई, कहां हो तुम सब? वह अकेली थी और अंधेरे में उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने अपने फोन को निकाला और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आया। वह लाउंज में घूमने लगी, लेकिन हर जगह अंधेरा था। अचानक उसने एक पुराना माइक देखा और उसे उठा लिया। अगर कोई सुन रहा है तो कृपया मेरी मदद करो, रिया ने माइक में कहा। मैं यहां अकेली हूं। उसकी आवाज होटल की दीवारों में गूंज गई। कुछ सेकंड बाद उसे फिर वही गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने हमें यहां बुलाया है, अब तुम्हारी बारी है। रिया को समझ में आया कि यह वही चक्र है जो पहले भी कई लोगों को अपनी जकड़ में ले चुका है। उसे भागने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। अचानक रिया ने देखा कि उसके दोस्तों की तस्वीरें होटल की दीवारों पर उभरने लगीं। उन सभी की आंखें खोई हुई थीं और उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। रिया की समझ में आ गया कि अब उसकी बारी थी। कुछ समय बाद होटल के मालिक ने एक नया पॉडकास्ट शुरू किया, जिसमें रिया और उसके दोस्तों की कहानी थी। यह एक खौफनाक सफर था, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि क्या हुआ था। हर नए पॉडकास्ट के साथ एवन होटल और अधिक कुख्यात होता गया। लोग अपनी जिज्ञासा के चलते वहां आने लगे, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं लौट पाया। होटल के मालिक ने सोचा कि वह इस चक्र का हिस्सा बन गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह खुद भी अब एक कहानी बन गया था। एक दिन एक नया पत्रकार, सनी, ने तय किया कि वह इस होटल में जाकर असली सच्चाई का पता लगाएगा। उसने पिछले पॉडकास्ट को सुना था और उसे यकीन था कि वह इस भूतिया होटल की रहस्यमय कहानियों को उजागर करेगा। सनी ने अपने माइक को चालू किया और होटल में कदम रखा। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखना शुरू किया। जैसे जैसे वह अंदर गया, उसने महसूस किया कि चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने एक पुरानी डायरी पाई, जिसमें होटल के रहस्य दर्ज थे। डायरी में लिखा था कि यह होटल एक बार एक भव्य इमारत थी, लेकिन कई भूतों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया।
यहाँ पर जो भी आएगा उसे उनकी कहानियों का हिस्सा बनना होगा, सनी ने पढ़ा। सनी ने देखा कि दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। वह एक कमरे में गया जहां उसने रिया और उसके दोस्तों की तस्वीरें देखी। उसे समझ में आ गया कि यह सब सच था। अगर मैं यहां से नहीं भागा तो मैं भी एक कहानी बन जाऊंगा, उसने सोचा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए। सनी ने माइक में कहा, अगर कोई यहां है तो मुझे बचाओ। अचानक एक ठंडी हवा चली और उसने देखा कि दीवारों पर रिया और उसके दोस्तों के चेहरे उभरने लगे। सनी ने डरते हुए कहा, मैंने यहां आकर गलती की, मुझे जाने दो। कुछ समय बाद सनी की रिकॉर्डिंग होटल के मालिक के पास पहुंची। उसने सोचा यह एक और खौफनाक कहानी है। उसने इसे अपने पॉडकास्ट में शामिल किया, लेकिन अब वह खुद भी इस चक्र का हिस्सा बन चुका था। जैसे जैसे पॉडकास्ट की लोकप्रियता बढ़ी, होटल में अजीब घटनाएं और भी अधिक हो गईं। हर नए पॉडकास्ट के साथ एक नया मेहमान गायब हो गया। होटल के मालिक ने सोचा कि यह सब एक मजेदार व्यवसाय है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह इस खौफनाक रहस्य का हिस्सा बन चुका है। उसने सभी गायब हुए लोगों की कहानियां सुनकर सोचा कि यह सब केवल एक कहानी है। एक दिन होटल का मालिक एक नई रिकॉर्डिंग करने लगा, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसकी आवाजें भी अंधेरे में खो गईं। वह भी अब एक कहानी बन गया। अब हेवन होटल एक भूतिया जगह बन चुका था, जहां जो भी आया वह हमेशा के लिए खो गया। और हर पॉडकास्ट के साथ एक नई कहानी जुड़ती गई। किसी ने कहा, यह होटल अब एक शापित जगह बन चुकी है। लोग डरते थे, लेकिन फिर भी जिज्ञासा के कारण वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। उन्होंने हेवन होटल के बारे में कहा, जो भी यहां आता है उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यह कहानी वहीं पर रुक जाती है। एक रात एक युवा यूट्यूबर आदित्य ने तय किया कि वह हेवन होटल में रात बिताएगा। उसने पहले से ही कई डरावनी कहानियां सुनी थी और उन्हें अपने चैनल पर साझा करने का विचार किया। उसका इरादा था कि वह इस होटल की सच्चाई को उजागर करेगा। आदित्य ने अपनी पूरी टीम के साथ होटल की ओर यात्रा की। उसने अपने फोन और कैमरे को चालू रखा ताकि वह सभी अनुभवों को रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही वे होटल पहुंचे, आदित्य ने एक बार फिर से कहा, यह सब बस एक अंधविश्वास है। मैं यहां आकर सबको दिखाऊंगा कि डराने वाली कहानियां कितनी बेबुनियाद हैं। आदित्य और उसकी टीम ने होटल में प्रवेश किया। उन्होंने कमरों की खौफनाक कहानियों को सुनते हुए उनकी रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। क्या तुमने वह आवाज सुनी? आदित्य ने अपनी टीम से पूछा। हाँ, लेकिन यह तो बस पुरानी इमारत की आवाज हो सकती है, एक साथी ने उत्तर दिया। जैसे ही रात गहराई, आदित्य ने महसूस किया कि वह अकेला महसूस कर रहा था। उसने एक कमरे में जाकर अकेले रिकॉर्डिंग करने का निर्णय लिया। कमरे के अंदर उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें कई लोग थे, लेकिन उनका चेहरा धुंधला था। यहां कोई और है, आदित्य ने माइक में कहा। अगर तुम यहां हो तो अपने आप को दिखाओ। फिर से वही गहरी आवाज सुनाई दी। तुमने हमें यहां बुलाया है, अब तुम यहां रहोगे। आदित्य की टीम ने यह सब सुनकर उसे खोजने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे आदित्य के पास पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। उन्हें बाहर से दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य, दरवाजा खोलो, एक साथी ने चिल्लाया। लेकिन अंदर आदित्य ने देखा कि वह अकेला नहीं है। पुरानी तस्वीरें अब दीवारों पर जीवंत हो गई थी। तुम हमारी नई कहानी हो, उन्होंने कहा। आदित्य ने माइक में कहा, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो कृपया मदद करो, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ उसके डर को बढ़ा रही थी। वह अब समझ चुका था कि यह सब असल में सच है।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने महसूस किया कि वह भी उस चक्र का हिस्सा बन चुका है। जब सुबह हुई तो आदित्य की टीम ने होटल छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भी अब एक नई कहानी बन गए थे। उनकी रिकॉर्डिंग में केवल चीखें और डर थी। होटल के मालिक ने यह सब सुनकर इसे अपने पॉडकास्ट में शामिल किया। अब लोग हेवन होटल के बारे में और भी अधिक आकर्षित हुए। होटल का शाप अब और भी बढ़ गया। हर नए पॉडकास्ट के साथ नए मेहमान आते रहे और सभी की कहानियां अंधेरे में खो गईं। किसी ने कहा, यह होटल अब एक अंतहीन चक्र है। जो भी आता है वह वापस नहीं लौटता। एक दिन एक युवा महिला मीरा ने तय किया कि वह इस होटल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। उसने सब कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह इसे रोकने में सक्षम होगी। मीरा ने अपने साथ सभी उपकरण लिए और रात के अंधेरे में होटल पहुंच गई। उसने खुद को आत्मविश्वास से भरपूर किया और कहा, मैं यहां एक रहस्य का पता लगाने आई हूं। मैं तुम्हें नहीं डरने दूंगी। जैसे ही मीरा होटल के अंदर गई, उसने अपनी आंखें चौकस रखी। लेकिन जैसे जैसे वह अंधेरे में आगे बढ़ी, उसे वही धुंधली छाया दिखाई दी। तुम यहां क्यों आई हो? छाया ने पूछा। मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आई हूं, मीरा ने दृढ़ता से उत्तर दिया। तुम्हें अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। छाया ने गहरी हंसी में कहा, तुम्हारी हिम्मत अच्छी है, लेकिन यहां जो भी आया वह कभी नहीं लौटा। मीरा ने माइक को चालू किया और कहा, मैं यहां हूं और मैं तुम्हें चुनौती देती हूं। मैं तुम्हारी कहानियों को सामने लाऊंगी। जैसे ही उसने यह कहा, छाया ने उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। मीरा ने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो कृपया आओ। मीरा की आवाज ने अचानक एक रोशनी पैदा की। छाया ठिठक गई और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मीरा ने महसूस किया कि वह आत्माएं अब उसे सुन सकती हैं। तुम हमें नहीं रोक सकती, छाया चिल्लाई। लेकिन मीरा ने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। तुम्हें अब हर कीमत पर शांति पाना चाहिए, उसने कहा। कुछ समय बाद मीरा की कहानी लोगों के बीच फैल गई। उसने होटल की सच्चाई को उजागर किया और उसके साथ कई आत्माओं को मुक्त किया। लेकिन हेवन होटल अब भी एक खौफनाक जगह बनी हुई थी, जहां हर नए मेहमान के साथ एक नई कहानी जुड़ती गई। होटल के मालिक ने अब अपने पॉडकास्ट को एक नई दिशा दी, लेकिन वह जानता था कि वह भी इस चक्र का हिस्सा बन चुका है। हर पॉडकास्ट के साथ वह और अधिक डरावनी कहानियां बुनता गया। होटल में अब भी लोग आते हैं और हर कोई एक नए अनुभव की तलाश में होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनकी कहानी कब समाप्त होगी।